हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और साथियों, आज की क्लास स्पेशल रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हमने सारे के सारे वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आपके वीएलडीडी 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए थे, और आज उनका हम सॉल्यूशन भी अच्छे से करेंगे। तो बच्चों, इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो 20 प्रैक्टिस सेट हमने लगाए हैं उनको भी आप कंपेयर करना कि उन प्रैक्टिस सेट में कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो 2020 के पेपर में आए हुए थे। ठीक है बच्चों, तो अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना बच्चों। जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको डिलीट कर देना और फिर काउंट करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। इंसुलिन की जो डिस्कवरी की है बच्चों, वो किसने की है? फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो एक बार। तो बच्चों, इसका आंसर सभी लाइव चैट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए भाई। ठीक है, और एक क्लास के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए आप लोगों का आंसर देना बड़ा ज़रूरी है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बेंटिंग। ठीक है, इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक जी बेंटिंग। क्या था? फ्रेडरिक जी बेंटिंग। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बच्चों, वो है आज का, विच बॉडी ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय ट्रेकोमा। ट्रेकोमा के द्वारा हमारी बॉडी का कौन सा जो ऑर्गन है, अंग है, प्रभावित होता है बच्चों? फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। इसका आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप सभी आंसर दोगे। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई, बिल्कुल अच्छे से राइट आंसर दे दो बच्चों। बस आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहे हैं, आंसर देते जाओ सारे। जी बच्चों, जी बच्चों, आंसर देते जाओ सारे। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा ऑप्शन ए, आंख को। ये जो ट्रेकोमा नाम की जो बीमारी है बच्चों, ये हमारी आंखों में हो जाती हैं। इसके कारण आंखों में हल्की खुजली होती है, पलकों में जलन होने लगती हैं, धुंधला दिखने लगता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चों सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। ये आसान आसान से क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं, बस आप जवाब देते चलो इनके। जी बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दीजिए भाई, फिर मैं आपको बताता हूँ भी इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी। और जो नियासिन होता है बच्चों, वो कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है? एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जी बच्चों, तो नियासिन है वो कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है? तो आप कहोगे कि B3 का। कौन सी विटामिन का? B3 का। उसके बाद है बच्चों बायोटीन। बायोटीन कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है? फटाफट से राइट आंसर दीजिए। तो बच्चों, बायोटीन है विटामिन B7 का केमिकल नेम है। उसके बाद है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन, तो बच्चों ये किसका रासायनिक नाम है? एक बार फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चंस है बच्चों, फटाफट से लिख दो भाई। तो बच्चों, ये रहेगा आपका विटामिन B12 का। किसका रहेगा? विटामिन B12 का। और विटामिन B12 में एक मेटल भी पाई जाती हैं, वो होगी कोबाल्ट। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, द साइंटिफिक नेम्स ऑफ विच एनिमल इज एक्वस कैबलस। कि कौन से एनिमल का नाम, साइंटिफिक नेम एक्वस कैबलस है बच्चों? फटाफट से राइट आंसर दे दो। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं मेरे साथियों, और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है।
तो फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जवाब जरूर देते जाओ भाई। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, जवाब जरूर देते जाओ भाई। इजी इजी से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, हॉर्स। घोड़े का जो साइंटिफिक नेम है वो है एक्वस कैबालस। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, साइंटिफिक नेम पे आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, की सोरोलॉजी इनमें से किसका एक अध्ययन है भाई। बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों सोरोलॉजी में। एक बार फटाफट से राइट चैट में आंसर दे दो बच्चों, लाइव चैट में। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस जवाब देते जाओ आप लोग। जी बच्चों, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ लिजार्ड, यानी छिपकली की जो स्टडी है, अध्ययन है, उसको सोरोलॉजी कहते हैं और ये जूलॉजी की हमारी एक ब्रांच है। उसके बाद बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, की फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्टेजेस का जो सही से प्रोसेस का जो स्टेजेस हैं वो बता दो भाई, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। और आज की जो ये सीरीज है बच्चों, स्पेशल वीएलडीडी 2020 एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे वो हमने सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर देते जाओ क्वेश्चंस का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, एक बार आप चारों ऑप्शन देख लो भाई। चारों ऑप्शन देख लो बच्चों, एक बार फिर से लाइव चैट में इसका आंसर दे दो प्लीज। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, गैमेट्स, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडिंग। सबसे पहले क्या है कि मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, उससे जाइगोट बनेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद क्या होगा, सीडलिंग होगी, यानी वो बीज बनेंगे जो अंकुरित होंगे बच्चों, समझ गए भी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेन पर्पज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, कि जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप इनके जवाब देते जाओ अच्छे से। जी बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चन हैं, प्लीज जवाब देते जाओ भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी, भूजल का पुनर्भरण करना, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, यानी ट्यूबवेल्स के थ्रू जो वाटर बाहर आ जाता है, और अगर हम बारिश का पानी कहीं से स्टोर करके किसी तरह से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम बनाएंगे, उससे क्या है वो वाटर वापस अर्थ में जाएगा, ठीक है। बोर करवा करवा के उसके थ्रू वहाँ भेजा जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, नहर का पानी फ्री में रहता है, जब वेला रहता है तो वो भी बोर में छोड़ देते हैं, ताकि पानी क्या हो जाए, जो अर्थ है, हमारी धरती है, उसका वाटर ग्राउंड जो लेवल है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए या बैलेंस रहे उसके लिए बच्चों। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द फर्स्ट प्लांट्स टू ग्रो ऑन वेदर्ड रॉक, कि कौन से प्लांट थे जो सबसे पहले किसके ऊपर उगे भाई, वेदर्ड रॉक्स के ऊपर, पुरानी चट्टानों के ऊपर उगे थे। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों। जी बच्चों फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोजेसिस, यानी काई, ठीक है। ये 470 साल पहले उगे थे भाई। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइपेज एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइपेज निम्न में से किस पर काम करता है बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, बिल्कुल अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं।
और ये भी कंपेयर जरूर करना कि आपने जैसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट अटेंड किए हैं उन प्रैक्टिस सेट के बाद आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। प्लीज़ बच्चों जवाब जरूर देना भाई, ठीक है। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और दिल कर रहा है भी हाँ जी अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करना भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी फेट्स, वसा। यानी जो लाइपेज हैं वो एक्ट करता है किसके ऊपर, फेट्स के ऊपर, वसा के ऊपर, या इमल्सिफाइड फेट्स भी लिखा हुआ आ सकता है बच्चों, या आपको लिपिड्स भी ऑप्शन में मिल सकता है, ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेरिनेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ ड्यू टू, इसने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण कानूनन निम्नलिखित में से किसके कारण भाई निषिद्ध हैं। यानी कि जो बच्चे का जन्म होने से पहले ही पता लगाना भी लड़का है लड़की है, ठीक है, तो ये इस पे रोक किसके कारण लगी है, क्या कारण है इसका। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, कुछ बच्चों ने सही दिया भी है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही रहेगा, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ फीमेल फोइटस। इसने कहा कन्या भ्रूण हत्या के जो बढ़ते हुए मामले हैं उनको रोकने के लिए ऐसा काम किया गया है, क्योंकि लोगों को पहले ही पता लग जाए भी लड़की है तो लोग क्या करते हैं उसको वहीं पे अबॉर्ट करवा देते हैं बच्चों। तो बट आप लोगों को अपने समाज में एक छोटी सी बात जरूर फैलानी चाहिए कि लड़के और लड़कियां एक समान होते हैं, ठीक है, उनकी भावनाएं हैं वो एक जैसी ही होती हैं, पेरेंट्स दोनों को ही अच्छे लगते हैं। तो अच्छे अच्छे जो विचार हैं बच्चों, जैसे आपको अच्छी बातें लगती हैं वो शेयर जरूर किया करो। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द हार्ट इज नॉट वेंट्रल इन पोजिशन, कि बच्चों इनमें से कौन से जानवर में जो दिल हैं वो वेंट्रल पोजीशन में नहीं होता। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी क्रैब, केकड़ा। केकड़ा ऐसा होता है दिखने में भाई, बिल्कुल ऐसा होता है, और इसका जो हार्ट है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, ध्यान रख लेना भाई इस चीज़ को। और इसका जो हार्ट है ये वेंट्रल पोजीशन में नहीं होता, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन जो इसकी फिगर जैसी अब दिख रही है वैसी ही होती है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट, इनमें से कौन सा एक इनवर्टिब्रेट है बच्चों, इनमें से कौन सा प्राणी रीढ़ विहीन है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, जवाब जरूर दिया करो यार, अपनी अटेंडेंस जरूर दर्ज करवाया करो, और वीडियो को ना जम के शेयर कर दो एक बार, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो है, इतने सारे प्रैक्टिस सेशन के बाद लेके आया हूं ताकि आप लोगों को पता चले भाई आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो फटाफट से दबा के एक बार ना शेयर कर दो मेरे शेरों, फटाफट से ये काम कर दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन ए स्नेल, यानी घोगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं भी, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट क्या होता है बच्चों, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती। तो बैकबोन जिनमें नहीं है बच्चों वो कौन कौन से एनिमल्स होंगे आपके, वो होंगे साथियों स्नेल्स, स्पाइडर्स, वॉर्म्स, इसके साथ साथ लॉबस्टर्स, क्रैब्स और इंसेक्ट्स, और एक ये इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए पर्सन स्टडीड द फ्लोइंग फीचर्स इन ए प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, कि एक इंसान ने क्या है कि जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन है, जो संरक्षित स्पेसिमेन है, उसमें ये देखा कि बाइलेटरल सिमेट्री है और क्लाइटेलम भी है, माउथ भी है और ट्रू सेगमेंटेशन भी है। तो वो स्पेसिमेन किसका था, ठीक है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ, क्वेश्चन जबरदस्त हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए हमने दोबारा स्टार्ट किया है, टेंशन नहीं लेनी, बस काम करते रहना है। वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखा करो भाई, और एक बार अपने जो हाथ से नोट्स हैं वो जरूर बनाया करो, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, ताकि कभी जब भी टाइम लगे तो उसको हम अपनी आंखों में से निकाल लें और हमारा क्वेश्चन गलत ना हो।
तो इसका इसमें सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए भाई सिमिट्रिकल शेप कैसी होती है, बाइलेट्रिकल स्पेस कैसे होता है। तो मतलब उसको ऐसे बीच से काट के देखे ना तो दोनों तरफ वो एक जैसा दिखना चाहिए, वो होते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, और ये क्लाइलेटरल कैसा होता है ये भी दिखाऊंगा। तो पहले इसका आंसर है बच्चों वो है अर्थवॉर्म केचुआ रहेगा इसका आंसर। ध्यान से देखो, ये रहो, ये इस तरह से जो शेप बनती है ना, इस तरह से ध्यान से देखो, जो यहाँ मेंशन कर रखी है क्लाइटेलम, क्या होती है क्लाइटेलम, और इसमें माउथ भी है। ठीक है, और ट्रू सेगमेंटेशन भी यानी सही तरह से विभाजित भी हो जाता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलेटरल सिमिट्री की जो बात थी ये देखो, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन सच ए वे दैट देयर इज ओनली वन वे टू कट द बॉडी एंड गेट टू आइडेंटिकल हाफ। तो ये देख लो, इसको बीच में से काट रहे हैं, दोनों तरफ एक जैसा दिख रहा है। इसको काट के देख लो भाई, ये भी एक जैसा दिख रहा है, बट ये नहीं दिखेगा, स्पंज है वो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाटसन एंड क्रिक कंपोज द मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इन द ईयर। इसने कहा वाटसन और क्रिक ने किस वर्ष में डीएनए संरचना के मॉडल की रचना की थी। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। इजी इजी से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप जवाब जरूर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दो यार जम के। ठीक है ना, जब तक बच्चे लाइव मेरे को नहीं दिखते ना 25 से 30 तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता यार। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो और 50 तक जो बंदे हैं लाइव पहुंचा दो यार, इतना सहयोग तो कर दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 1953। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल था वो पेश किया था। इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए का जो मॉडल है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहेगा, यानी डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर रहेगा, इनको स्ट्रैंड बोलते हैं भाई। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजीनियस बेस भी होंगे। कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होंगे ये मैंने आपको कई बार बताया है बच्चों। ठीक है, एडिनोसिन, ठीक है, इसके साथ ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, और इसके साथ साथ एक है थाइमिन। ये 4 तरह के नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में पाए जाते हैं बच्चों। और जो ये स्ट्रैंड्स है ये बने होते हैं सुगर फॉस्फेट से, इनको बैकबोन भी बोलते हैं इनकी। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस ये अंदर वाले हो गए, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बच्चों। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और इसके बाद देखो ध्यान से ऊपर थोड़ा सा कि इन हेलिक्स के बीच की, स्ट्रक्चर्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो ध्यान से देखो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितनी है 3.4 नैनोमीटर की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ध्यान से भाई ये जो डिस्टेंस कितनी है बच्चों ये 2 नैनोमीटर की है। ठीक है ना, 3s और 5s के बीच की, एक 3s है और एक 5s है बच्चों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, फोरलिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड एंड मैन हैज सम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दीज आर कॉल्ड एज। इसने कहा मेंढक, छिपकली, पक्षी और मनुष्य के आगे के हाथों में कुछ विकासवादी संबंध हैं, इनको क्या कहते हैं। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, फिर बताता हूँ समझाता हूँ आपको भाई इसका क्या राइट आंसर आएगा और क्यों आएगा। फटाफट से आंसर दे दो, आसान आसान से क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों। तो बच्चों आगे की जो हाथ हैं मेंढक के, छिपकली के, पक्षी के और मनुष्य के, वो दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। स्ट्रक्चर उनका देखेंगे ना तो एक जैसा होगा, पर काम क्या होता है अलग अलग। तो ऐसे ऑर्गेन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, जो दिखने में एक जैसे हो, काम अलग अलग हो, उनको कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उनको, होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, अछूती वंश वृद्धि क्या है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है बच्चों, जवाब जरूर दो भाई। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, अछूती वंश वृद्धि क्या है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसने क्या कहा, अछूती वंश वृद्धि, यानी बिना टच किए, बिना छुए जो वंश वृद्धि होती है। ठीक है, यानी एसेक्सुअल जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के अंडों का विकास। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। पार्थेनोजेनिस क्या है भाई, देख लो कि द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू अडल्ट एनिमल विदाउट फ्यूजन विद स्पर्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, यानी
अनफर्टिलाइज्ड एग का अडल्ट एनिमल में क्या होना, डेवलपमेंट होना बिना किसी स्पर्म की फ्यूजन के, उस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। इन नेचर टेक्स प्लेस इन मेनी इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग बीज, वास्प एंड सर्टेन आंट्स। ये सारा प्रोसेस इनमें होता है बच्चों। जो बीज का एग्जाम्पल लिया है मक्खियों का, मधुमक्खियों का, इन बीज द क्वीन बी मेट्स ओनली वंस, यानी जो क्वीन बी है वो ही सिर्फ एक बार क्या है सेक्सुअल प्रोसेस करती हैं। उसके बाद क्या है, सी कैन देन प्रोड्यूस आइदर अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे वो मेल ड्रोन बन जाएंगे, और जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो फीमेल वर्कर्स बन जाएगी या क्वीन बन जाएगी बच्चों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, गलत है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई इसका। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, और उम्मीद है भी आपको समझ भी आ रहे होंगे, आप इनके आंसर भी दे पा रहे होंगे बच्चों। बस ऐसे ही लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो यार, फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करो ही ना और फल की चिंता करो कि मेरा एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए, जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं कि सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब आएगी। यार कम वक्त तो तुम कम से कम ध्यान तो उस चीज़ पे दो ना जिससे तुम्हारा एडमिशन होना है। फॉर्म आने से तो एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा यार, प्रिपरेशन करो आप लोग, प्रिपरेशन पे ध्यान दो बस। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, कोल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, कि कोयला है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट ऐसा नहीं है, कोयला रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। ये काफ़ी सालों के बाद बनता है, जो हमारी धरती में जो पेड़ पौधे हैं किसी प्राकृतिक विपदा के कारण, ठीक है, धंस जाते हैं, तो उनके गलने सड़ने से ये चीज़ें बनती हैं भाई। तो इसमें टाइम लगता है यार, अचानक से नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल स्टेट, कि कौन सा हार्मोन है जो इमोशनल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सच एज फियर, एंगर, कोज राइज इन ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी भय और क्रोध यानी गुस्सा जैसी भावनात्मक स्थिति के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है बच्चों, जो रक्तचाप और दिल की धड़कन की दर में भी क्या करता है, वृद्धि का कारण बनता है। तो फटाफट से इसका लाइव चैट में राइट आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी, एड्रेनलाइन। और एड्रेनलाइन का दूसरा नाम भी है एक, मैंने कई बार आपको बता दिया है, वो है एपाइनफ्राइन। क्या है, एपाइनफ्राइन। और इसके कारण फियर, एंगर, फाइट टू फाइट यानी एक दूसरे से जो लड़ाई का रिस्पॉन्स है वो भी आता है, बीपी भी बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है, ये सारे प्रोसेस इसी के कारण होते हैं भाई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ यूरिन एंड प्रमोशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स आर ब्रॉट अबाउट बाय विच हार्मोन, के बढ़ा हुआ जो बीपी है, ठीक है, और मूत्र के पानी की मात्रा में कमी होना, कोमल मांसपेशियों का संकुचन, कौन से हार्मोन द्वारा होता है बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो यार, आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है बच्चों, बस आप जवाब देते जाओ यार। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ के, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। बिल्कुल अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ल्यूकीमिया ए कैंसर अकर्स ड्यू टू, ल्यूकीमिया कैंसर होने का जो कारण है बच्चों वो क्या है, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। बताया था मैंने आपको ये ध्यान से, अगर आप लोगों ने सारी थ्योरेटिकल क्लास अच्छे से देखी है ना तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाओगे, अगर क्लास ही अच्छे से नहीं देखी है तो दिक्कत आएगी भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कमी है आपकी, आपने क्लास नहीं देखी। थ्योरेटिकल क्लास मैंने सारी डाल रखी है, प्लेलिस्ट भी हमने आप लोगों की सुविधा के लिए बना रखी है, बायो की अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, प्रैक्टिस सेट की अलग है, VLDA के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन डाली है उसकी अलग है, और मैथ्स की अलग है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ WBC, श्वेत रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक
उत्पादन, यानी WBC जब ज़्यादा बनने लगती है उस टाइम दिक्कत आती है भाई। ठीक है, तो नॉर्मल बंदा है तो उसके जो ब्लड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। प्लेटलेट्स होगी, रेड ब्लड सेल्स देख लो भाई, ये प्लेटलेट्स होगी, रेड ब्लड सेल्स होगी, और ये आपकी WBC हो गई। और जिसमें ल्यूकीमिया बीमारी होगी ना, उसके ब्लड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ, वाइट सेल्स ज़्यादा दिखने लग जाएगी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाएगी, और प्लेटलेट्स है बच्चों वो एस्टिस बनी रहेगी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब्स इन द फॉर्म ऑफ। पत्तियों में संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को छलनी ट्यूबों के माध्यम से किस रूप में ले जाया जाता है? करवा रखा है क्वेश्चन, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आंसर देते जाओ आप। बिल्कुल इजी सा है बच्चों, फटाफट से राइट चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, सुक्रोज। कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं शुगर को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बच्चों। तो उस टाइम जो शुगर सिंथेसाइज होगी वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगी, और इसके बाद ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करके बच्चों ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो एक्सेस अमाउंट है सुक्रोज का वो किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में बदल जाएगा, और स्टोर होगा कहाँ पे? रूट्स में, सीड्स में, और जो दूसरे वेजिटेटिव पार्ट्स है बच्चों उसमें। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स कलर ऑफ आईज। की आंख के उस हिस्से का नाम बताइए जो आंख को रंग देता है, रंग प्रदान करता है बच्चों। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई इसका। देखा होगा यार, आपकी आंख का जो ब्लैक होगा, ब्लैक पोर्शन है, ठीक है, उसके बाहर का मतलब एक तो बिल्कुल बीच वाला रेटिना वाला हो गया, इसके साथ जो बाहर वाला पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? फटाफट से राइट चैट में आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, आइरिस बोलते हैं, आंख की पुतली बोलते हैं भाई उसको। ठीक है, ऐसा देखो ध्यान से, ये हो गया आपका आइरिस, ये आपकी आंख को कलर प्रदान करता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है। ठीक है, इस तरह से आंख का कलर चेंज होता है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गार्ड सेल्स इन डाइकोट लीव्स आर सेप्ट। कि डाइकोट पत्तों में गार्ड कोशिकाएं किस आकार की होती हैं? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चंस हैं, बस आप जवाब देते जाओ। और वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर देना साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बीन शेप्ड, सेम के आकार की होती हैं बच्चों ये। ठीक है, ये सेम के आकार की ऐसी ऐसी होती हैं। देख लो भाई, ये हो गई आपकी गार्ड सेल्स। क्या हो गई? आपकी गार्ड सेल्स हो गई बच्चों। ठीक है, ये गार्ड सेल्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच लाइट। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रोशनी में होता है? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ। एक क्लास का जो माहौल है वो आपका रिप्लाई करना ही होगा, आप जवाब दोगे तभी तो एक अच्छी क्लास हम बना पाएंगे ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आप लोगों के लिए रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, रेड, लाल रंग। लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। अगर लाल ऑप्शन में ना मिले तो वाइट को चूज कर लेना, क्योंकि वाइट क्या है, सभी कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ग्रीन सबसे कम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्ट लेता है बच्चों। नेक्स्ट है द थिक आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड एज। कि बीज कोट की जो मोटी बाहरी परत होती हैं उसको क्या कहते हैं? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भी आंसर। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब जरूर दिया करो यार, बिना जवाब दिए बात नहीं बनने वाली। तो फटाफट से राइट चैट में आंसर लिख दो इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, टेस्टा बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई डायग्राम देखो, सीड स्ट्रक्चर, सीड स्ट्रक्चर में क्या होता है? सीड कोट होती है, टेस्टा होता है, एम्ब्रिया होता है,
कोटिलेडन यानी एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्यूमल और रेडिकल। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो बाहरी जो आवरण है सीड कोट बोलते हैं, इसको टेस्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एपिकोटाइल, ये हो गया भाई आपका नेक्स्ट हाइपोकोटाइल, और जो नीचे दिख रहा है ये पोर्शन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कोटिलेडाइन। ठीक है बच्चों, ये रेडिकल हो जाएगा भाई, और ये आपका प्लूमल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल्स, की महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो, क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से आ चुका है, तो आंसर लिख दो भाई इसका। तो बच्चों इसका राइट आंसर भाई जो आपका रहने वाला है वो एक बार आप लाइव चैट में लिखिए, उसके बाद बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फेलोपियन ट्यूब, डिंब वाही नलिका। जैसा कि ये देखो डायग्राम भी मैंने दिखाया है कि जो सपर्म है, मेल सपर्म है, फीमेल्स जो सपर्म है, वो दोनों बच्चों कहाँ फर्टिलाइज होंगे, वो होंगे फेलोपियन ट्यूब में। इसके बाद जाइगोट बनेगा, उसकी अर्ली क्लीवेज होगी, उसके बाद नेक्स्ट जैसे उसमें अलग अलग जो मतलब जो सेल्स हैं, काफ़ी सारी सेल्स डेवलप होगी, टिश्यूज़ बनेंगे, उससे क्या बनेगा बच्चों, ब्लास्टोसाइट्स बनेगा, और ये ब्लास्टोसाइट्स फिर कहाँ, जो लेट ब्लास्टोसाइट्स है बच्चों, ये कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाके रुक जाएगा, और यहाँ पे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कि वंशानुक्रम के पैटर्न का पद्धतिबद्ध अध्ययन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है ये, और हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने करवाया है, और हेरिडिटी और इवोल्यूशन का जो चैप्टर है बच्चों वो इम्पोर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी मैंने बायो की लगभग आपको करवा दी है सारी, तो थ्योरेटिकल क्लास देख के फिर प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लेना बच्चों, एडमिशन आपका 100% होगा। बायोलॉजी और मैथ्स जिस बच्चे का अच्छा है एडमिशन हो जाएगा भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने पी के प्लांट पे क्या की थी भाई, सारी रिसर्च की थी। तो एक फटाफट से राइट आंसर लिख दो भाई, पी के प्लांट में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, लिख दो भाई फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, द प्रोसेस बाय विच ओवा आर फॉर्म्ड इज नोन एज, कि जिस प्रक्रिया में ओवा बनता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों। फटाफट से राइट लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ये इजी से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ही हैं मेरे साथियों, बस आप जवाब देते जाओ भाई, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, आप जवाब दोगे तभी तो बात बनेगी ना। जी बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर करना यार, जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ओजिनेसिस। क्या रहेगा, ओजिनेसिस के। इसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, तो ओजिनेसिस क्या है बच्चों, ओजेनिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग का जो प्रोसेस है उसको ओजेनिस बोलेंगे, और ये स्टार्ट कहाँ होगा, ओवेरी में, ठीक है, ऑफ द फिटस बिफोर द बर्थ। और हाउ इट्स अकर, ये कैसे होता है, ये 5 स्टेज में होता है बच्चों, और जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है वो डिवाइड हो जाती है रिपीटली एंटिड डिप्लॉयड ओगेनिया जब तक फॉर्म नहीं होती तब तक, और जो ये ओगेनिया जब ग्रो होती हैं तो इनसे बनता है प्राइमरी ओसाइट्स, और जो सराउंड करते हैं फॉसिल सेल्स के चारों तरफ, एक फॉसिल सेल की एक लेयर बना लेते हैं बच्चों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डेवलप्ड द फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन फॉर पोलियो, कि सबसे पहले पोलियो की जो सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन थी बच्चों वो किसने विकसित की थी। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो। आसान से क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब जरूर दिया करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब अब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे हम वीडियोज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा जोनास एडवर्ड साल्क, कि मार्च 26 1953 में अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर था J.S. साल्क, ठीक है, सॉरी J.E. साल्क। तो उन्होंने क्या किया था अभी, उन्होंने सक्सेसफुली वैक्सीन डेवलप की थी, ठीक है, पोलियोमाइलेटिस के थ्रू,
माइलिटिस जो वायरस था उसके लिए, उसके कारण क्या होती थी, क्रिपलिंग जो डिसीज होती थी पोलियो, उसके लिए इन्होंने क्या है पहली वो जो सेफ वैक्सीन थी उसकी डिस्कवरी की थी बच्चों। और इसको क्या है, इस बीमारी को पैरालिसिस भी कहते हैं भाई, इन्फेंट पैरालिसिस भी कहते हैं। शिशुओं में जो पैरालिसिस की जो प्रक्रिया है वो इस बीमारी को कहा जाता है। और डॉक्टर J.E. साल्क थे, उन्होंने पोलियो के लिए पहली वैक्सीन बनाई थी बच्चों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि मस्तिष्क के उस भाग का उल्लेख करें जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, बैलेंस को बनाए रखता है बच्चों। फटाफट से राइट चैट में आंसर लिख दो भाई, आसान आसान से क्वेश्चन से साथियों, जवाब जरूर दिया करो भाई। जी बच्चों, और आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यार, बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए चैनल को। आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी वीडियो जाती रहेगी और इसी तरह से आंसर देते रहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सेरिबेलम। क्या रहेगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है, सेंसरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेना, स्पाइनल कॉर्ड से या हमारी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेना, और जो मोटर मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करना। सारी वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स है जैसे पोस्चर हो गया, बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पीच हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी सेरिबेलम क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये आपके ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है, और इसके बाद आइए भी नेक्स्ट पे, VLD 2020 एंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे बच्चों, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ATP। ATP क्या है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। बताया है, बड़े अच्छे से बताया आप लोगों को लाइव प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। लाइव प्रोसेस चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना। प्रैक्टिस सेट चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करके एडमिन्स को मैसेज कर देना, ठीक है, वो आप लोगों को सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता देंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ए मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी बॉन्ड्स, उच्च ऊर्जा बाउंड्स के साथ एक अणु होता है, उसको हम कहते हैं ATP। फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है बच्चों। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बस आप जवाब देते जाओ यार। तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, जो पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है लंग्स तक, फेफड़ों तक, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, ये आसान आसान से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ही हैं बच्चों, ठीक है। जवाब जरूर दिया करो यार, जब आप जवाब देते हो तभी तो हमारा ही हौसला होता है, हम भी देखते हैं कि हाँ जी बच्चे, इतने बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। बस जवाब जरूर दिया करो बच्चों, आपके जवाब पे ही सारी बातें टिकी हुई हैं। बिल्कुल अच्छी बात है बच्चों, जवाब देते जाया करो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, H2O से, वाटर से भी, ठीक है। कैसे, कि इसकी केमिकल रिएक्शन देखो, कि जब 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वहां से बनता है ग्लूकोज, और क्या निकलती है बच्चों, ऑक्सीजन निकलती है 6O2। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राइप्सिन विच इज सेक्रेटेड इन पेनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, ये कहता है कि जो ट्राइप्सिन जो हमारे अग्नाशय रस से स्रावित होता है तो वो किसके पाचन में मदद करता है बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, जी बच्चों फटाफट से लिख दो भाई, वेरी गुड, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ बच्चों। और बच्चों एक जो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि जो VLDA कैंपस का स्टडी मटेरियल 1499 रुपीज़ में मिल रहा था 1499 में,
उसकी जो प्राइस है 1 वीक के लिए 50% तक कम कर दी गई है। तो जो बच्चे हमारे पेड कोर्स को बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं भाई, ठीक है। और इसकी कॉस्ट अब सिर्फ 749 है, यानी 750 रुपये हैं बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फैट यानी वसा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इज नोन एज, कि पत्तों से पौधे के दूसरे भागों तक आहार के परिवहन को क्या कहते हैं बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ट्रांसलोकेशन, अनुवादन। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलोकेशन, अनुवादन कहते हैं बच्चों। और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होता है वाष्पोत्सर्जन, जड़ों से लेके और पत्तों तक जो वाटर आता है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। और ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होता है बच्चों? फ्लोएम के द्वारा। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाउमेन्स कैप्सूल इज रिलेटेड टू, बाउमेन कैप्सूल किससे संबंधित हैं बच्चों? फटाफट से राइट चैट में आंसर लिख दो भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप लाइव चैट में आंसर देते जाइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन डी, किडनी, ठीक है। कैसे भी इस तरह का दिखता है ये बाउमेन कैप्सूल, इस तरह का दिखता है, ये किडनी से संबंधित है, किडनी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो राइट आंसर आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्ट बैलेंस्ड इन द बॉडी इज नोन एज, शरीर में पानी और नमक के संतुलन को सही मात्रा में बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप इसका जवाब दे दोगे। फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑस्मो रेगुलेशन इसको कहेंगे, प्राशरण नियम इसको हम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, कि इनमें से कौन सी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि के रूप में काम करती हैं बच्चों? तो फटाफट से इसका लाइव चैट में राइट आंसर दे दो साथियों, और वीडियो को शेयर कर दो, धुएं उठा दो बिल्कुल हर एक प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, फेसबुक टाइमलाइन पे और अपनी इंस्टा पे, तो फटाफट से शेयर कर देना भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पैनक्रियास। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, पैनक्रियास। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, कि कौन सा जो प्लांट हार्मोन है वो सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है बच्चों। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। क्या रहेगा? साइटोकाइनिन। ये प्लांट हार्मोन है भाई सारे, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है बच्चों, मेंशन द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो बहुखंडन प्रक्रिया के द्वारा जनन करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखना यार, ठीक है। सभी अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करना बच्चों, क्योंकि आप लोगों का इतना ही सहयोग और कोऑपरेशन हमें चाहिए। थोड़ा सा बस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दो, ठीक है। ऐसी ऐसी वीडियोज आप लोगों के बीच में आती रहेगी, वो भी बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। तो बच्चों ये थे हमारे 2020 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे, उनका सॉल्यूशन भी दे दिया आप लोगों को, ठीक है। और अब आप कंपेयर कर लेना भी प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन यहाँ हैं। और बच्चों जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए भाई वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एडमिन्स को एसएमएस कर देना, वो आप लोगों को सारी जो बातें हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे रिलेटेड है वो बता देंगे, ठीक है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है।
इसके बाद जिन बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उन लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने नहीं देखा, बीच में से जुड़े हैं, वो बच्चे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस वीडियो को दोबारा से देख ले, क्योंकि आपके काम की वीडियो है ये। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि इसी वे से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही भाई। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।